इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज बताएंगे प्रश्नवाली 8.2 के सभी प्रश्न का हल बताएंगे। पिछले वीडियो में प्रश्नवाली 8.2 के जितना फार्मूला था सबके बारे में बताए थे। आज उसके प्रश्न और उत्तर को देखेंगे। अब प्रश्नवाली 8.2 में दिए गए प्रश्न को क्या करेंगे, हल करेंगे। इसमें पहला नंबर में दिया है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। पहला है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान निकालने के लिए बोला है। तो यहाँ पर हम जानते हैं साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 इंटू कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। यहाँ पे इंटू के जगह पे हम गुना का निशान लगा सकते हैं, प्लस साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है। उस सारणी में दिए गए मान से उसी में से लिए हैं ये मान। तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 दूना 4 जोड़ एक का पर अगर एक मरतब पढ़ेंगे क्या हो जाएगा, 1 2 दूना 4, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, 3 + 1 क्या हो जाएगा 4/4, काटेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा 1। इसका साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान कितना आया है 1 आया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक का दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न में लिखा हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तब देखेंगे यहाँ पर 2 इंटू tan 45 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री बोला है ना, तो tan का मान होता है 1 और इस पर tan स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए यहाँ पर, प्लस कॉस का मान होता है √3/2। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, कॉस पे स्क्वायर है तो इस पर क्या लगा दिए स्क्वायर लगा दिए, माइनस साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, साइन पे स्क्वायर लगा हुआ तो क्या लगा दिए स्क्वायर लगा दिए। अब देखेंगे 2 इंटू एक का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा 1 होगा, प्लस √3 का वर्ग करेंगे क्या होगा 3 होगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा, माइनस 3 का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा √3 का वर्ग करेंगे तो 3 होगा और 2 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये क्या है 3/4 प्लस में है और यहाँ पे 3/4 क्या है माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा कट के 0 हो जाएगा ये। और यहाँ पे क्या है अगर 2 को 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 2 होगा। तो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना आ गया है 2 आ गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब एक का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कॉस 45 डिग्री बट्टे सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। इसका हमको क्या करना है, मान निकालना है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस 45 डिग्री और ये क्या है, ये बट्टा में है तो मतलब भाग में ही है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भागा सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। यहाँ पे भाग का निशान दिए हैं क्योंकि बट्टा में है तो क्या हो जाएगा भाग में ही होगा। ये करने से कैलकुलेशन थोड़ा आसान होगा, इसलिए ये तरीका से बना रहे हैं। अब क्या है cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 भागा, अब सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है क्या हो जाएगा 2/√3, 2 क्या हो जाएगा √3 होगा, 2/√3। सेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, कोसेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2, 1/√2 भागा। अब यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा √3, अब 2 + 2√3। इसके यहाँ पे जिसके बटन में कुछ नहीं उसके में 1 लगाएंगे और इसको 1 को अगर √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, 1/√2। अब क्या करेंगे भाग को हम गुना में बदलेंगे। अगर भाग को गुना में बदलेंगे क्या करेंगे, ये नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा √3 बट्टे क्या हो जाएगा 2 + 2√3 हो जाएगा, 2 + 2√3 हो जाएगा। अब भाग को गुना में बदल दिए तो हर को अंश को हर में जाना दिए, हर को अंश में जाना दिए, है ना। अब क्या करेंगे, अभी को गुना करेंगे इससे, तो 1 को अगर √3 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा √3
और रूट टू को अगर 2 में गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 2√2 प्लस क्या हो जाएगा 2, देखा 2√2 इंटू √3 हो जाएगा, 2√2√3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ऊपर तो क्या हो जाएगा, ऊपर है √3, अब नीचे क्या है देखो, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी √2 है और यहाँ पर भी √2 है, तो 2 रूट या क्या है 2 और √2 को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो 2√2 को कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 और यहाँ पे बच जाएगा +√3 बच गया। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, √3/2√2 इंटू √3 + 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √3 को पहले लिख दिए हैं और +1 को बाद में लिख दिए हैं। अब क्या करेंगे, √3 + 1 का क्या करेंगे, परमेकरण करेंगे, यहाँ पे करेंगे √3 जो चीज़ लिखा है उसको पहले लिख देते हैं, 2√2 इंटू √3 + 1। अब इसका परमे करेंगे, √3 + 1 का परमेकरण कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, √3 + 1 लिखा हुआ है ना, तो नीचे पर क्या करेंगे, √3 - 1 √3 - 1 से नीचे पर क्या करेंगे, गुना कर देंगे, इसका परमेकरण हो जाएगा। अब क्या करेंगे, √3 से इसमें गुना करेंगे, तो √3 इंटू क्या हो जाएगा, √3 - 1 बट्टे क्या हो जाएगा 2√2, और यहाँ पे क्या होगा a + b इंटू a - b है, तो क्या हो जाएगा a² हो जाएगा √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो a² - b² हो जाएगा, क्या कि a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b इंटू a - b होता है, यहाँ पे a + b इंटू a - b है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a² - b² लिख सकते हैं। यहाँ पर √3 को हम a माने हैं और 1 को क्या माने हैं, b माने हैं। अब क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 - 1 ऊपर लिखा हुआ है, नीचे क्या किए देखें यहाँ पर 2√2, अब √3 का जो स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 3 होगा, और 1 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 होगा। अब √3 इंटू √3 - 1 ऊपर जो लिखा हुआ है, जो यहाँ पे लिखा वही ऊपर लिख दिया। अब यहाँ आप देखो 2√2, अब 3 में से अगर 1 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 2 बचेगा, तो हो जाएगा 2√2 इंटू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तब यहाँ पे नीचे बचेगा √3 इंटू √3 - 1, 2 दूना 4, √2 बचेगा। अब √2 का क्या करेंगे, फिर से परमेकरण कर देंगे। अब √2 का जो परमेकरण करेंगे क्या होगा, देखिए √3 इंटू √3 - 1 4 इंटू √2, इसका परमेकरण करेंगे तो √2/√2 करेंगे। अब देखिए √2 से अभी इस क्या करेंगे, सब में गुना होगा इसमें, तो पहले क्या करेंगे, इसमें इससे पहले गुना कर देते हैं, √3 को √3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, -√3 को गुना किस में करेंगे, फिर वो ये √2 से गुना करेंगे। अब नीचे कितना बच जाएगा 4, और √2 को √2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो नीचे 8 हो जाएगा। अब क्या क्या होगा, अगर 3 को √2 में गुना करेंगे क्या हो जाएगा 3√2, और यहाँ पे -√3 गुने -√2, इसको क्या किए हैं, √2 को 3 में भी गुना किए हैं और √2 को -√3 में भी गुना किए हैं, तो आंसर कितना आया, 2 को जो √3 में गुना √2 को 3 में गुना किए हैं तो 3√2 हुआ, और फिर √2 को -√3 में गुना किए हैं तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, तो क्या हो जाएगा 3√2 हो जाएगा। अब बट्टा में कितना है 8 है। अब क्या करेंगे, अब क्या है 3√2, अब यहाँ पे दोनों पे रूट लगा हुआ है, तो दोनों को एक रूट में कर सकते हैं, माइनस क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 बटा में 8 है, तो 3√2 माइनस 3 दूना 6 बटा में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यही इसका cos 45 डिग्री बट्टे sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बताएंगे एक का चौथा नंबर प्रश्न।
4 में लिखा हुआ है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बट्टे सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ये क्वेश्चन दे दिया। अब इसको देखिए इतना बट्टा इतना लिखा हुआ है ना, तो इसको क्या है, ये भागे मैंने लिखा हुआ है, तो इसको हम ऊपर वाला को ऐसे लिख दी है, इसका भाग का निशान देख के नीचे वाला को ऐसे लिख दी है, ताकि कैलकुलेशन करना आसान हो और समझ में भी जल्दी आ जाए। अब देखिए साइन क्या लिखे, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री, भाग का निशान दिए, सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, ये लगा दिए। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस टेन 45 का मान होता है 1 माइनस कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है 2/√3, भाग का सीन है तो भाग का सीन लगा दिए। और यहाँ पे सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 प्लस कॉट 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। और यहाँ पर इसका ये क्या करेंगे, बटा पे का जोड़ घटाव करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2√3 होगा, 2√3। यहाँ पर तो 2 है और इसमें हमको लाना है, दिखा एलसीएम कितना पुराना है 2√3, तो यहाँ पे √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा, तो एक का पहरा अगर √3 मतलब करेंगे तो कितना आएगा √3 प्लस यहाँ पे जिसके बटा हम कुछ नहीं उसके बटा हम क्या कर सकते हैं 1 लगा सकते हैं। और यहाँ पर हमको एलसीएम कितना लाना है 2√3 और यहाँ पे कितना है 1 है, तो इसको 1 में कितना से गुना करना पड़ेगा 2√3 से, तो ऊपर भी उतना ही से गुना करेंगे, तो 1 को भी 2√3 से गुना करने कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा माइनस यहाँ पर क्या है √3 है, हमको कितना लाना है एलसीएम 2√3 लाना है, तो यहाँ पर सिर्फ 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा, तो नीचे भी करेंगे ऊपर भी करेंगे, तो नीचे करेंगे तो ये हो गया 2√3 और ऊपर करेंगे तो 2 दूना 4, भाग का सीन है तो भाग का सीन लगा दिया। अब यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे कितना होगा, एलसीएम यहाँ पर भी 2√3 होगा। अब यहाँ पे √3 तो है और यहाँ पे कितना से गुना करेंगे नीचे ऊपर 2 से करेंगे, तो नीचे ऊपर कितना है 2 दूना 4 हो जाएगा प्लस 1/2 है, हमको एलसीएम कितना लेना है 2√3, तो 2 तो है हम 3 से करेंगे √3 से करेंगे तो हो जाएगा, तो नीचे ऊपर करेंगे गुना, तो 1 को √3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा √3 प्लस जिसके बटा हम कुछ नहीं उसके में 1 लगा सकते हैं, और 1 का पहले कितना मतलब पढ़ेंगे तो 2√3 होगा, तो 2√3 मतलब पढ़ेंगे तो नीचे ऊपर गुना करेंगे, तो ऊपर यानी ऊपर भी गुना करेंगे 2√3 को 1 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। यहाँ तो हो गया, कॉमन होने वाला उसको कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर √3 कॉमन होने वाला है, क्या होना है √3 कॉमन होने वाला, कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 प्लस 2 बचेगा और -4 बाहर है, और यहाँ नीचे कितना बचा है 2√3, यहाँ पे देखा 4 तो बाहर है तो 4 को रहने देते हैं, इसमें कौन देगा यहाँ पे √3 और यहाँ पर भी √3 है, तो √3 को कॉमन ले सकते हैं, तो कितना बच जाएगा 1 प्लस 2 बचेगा, बटा में 2√3 हो गया ये। अब क्या करेंगे यहाँ पे 1 प्लस 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो √3 इंटू 3 हो जाएगा, -4 है बटा में कितना हो जाएगा 2√3, भाग का चिन्ह देंगे, यहाँ पर भी 4 क्या है बाहर तो 4 रहने देंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और √3 बाहर लगा हुआ है तो √3 गुना कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा बटे में 2√3, तब इसको क्या लिख सकते हैं 3√3 हो जाएगा और -4 हो जाएगा, ये कहा जाएगा 3√3 -4/2√3 भाग, और यहाँ पर 4 प्लस 3√3/2√3 इतना हो गया। अब भाग को क्या करेंगे, भाग को अब गुना में बदलेंगे, तो भाग को जब गुना में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी अंश हर में चला जाएगा, हर अंश में चला आएगा, इधर का तो वही रहेगा तो है ना 3√3 -4 3√3 -4 बाई कितना लिखा हुआ 2√3। अब क्या करते हैं भाग को गुना में बदलते हैं, तो क्या जाएगा ये हर जो है से अंश में चला जाएगा, अंश जो है से हर में चला आएगा, तो क्या आएगा 2√3 बाई कितना हो जाएगा 4 प्लस
क्या है 4+3√3 गुना है। और गुना में जो ऊपर देखा क्या है ये अंश में है यहाँ पर 2√3, यहाँ पे हर में क्या है 2√3 है। सेम चीज़ है तो क्या कर सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं। अब बचे क्या चीज़ यहाँ पर बच जाएगा 3√3 -4। अब बटा में क्या बच जाएगा 4+3√3 कितना बचेगा। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3√3 तो ऊपर लिखा हुआ है ये है, और इसको क्या करें, इसको क्रम को बदल दिए हैं, यानी 3√3 को पहले लिख देते हैं और 4 को बाद में लिख देते हैं। सिर्फ क्या किए हैं, जोड़ में क्रम बदलने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसका क्या किए, सिर्फ क्रम बदल दिए हैं। यहाँ पे 3√3 को पहले लिख दिए और 4 को क्या किए हैं बाद में लिख दिए हैं। आप क्या करेंगे, हर का परमीकरण करेंगे। जब हर का परमीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा 3√3 -4 तो पहले से है, यहाँ पे 3√3 + 4 ये है। और हमको परमीकरण करेंगे तो क्या करेंगे, हमको ऐसा करना है कि a² - b² के फॉर्मूला पे आ जाएगा। तो मान लेते हैं ये a हो गया और ये इसको b मान लेंगे। तो क्या करेंगे, अब a - b आना चाहिए। तो क्या करेंगे 3√3 -4 और क्या करेंगे 3√3 -4, इससे क्या करेंगे नीचे पर गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर सेम चीज़ है नीचे भी सेम चीज़ कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। और इतने में गुना करेंगे, यानी 1 में अगर इतना नंबर से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, उतना ही का उतना ही रहेगा। और यहाँ पे मेरा फार्मूला पे सेट हो गया। यहाँ पर देखा है, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, ये हो गया, ये b हो गया। तो क्या हो जाएगा a + b × a - b हो जाएगा ना। तो इसको कौन फार्मूला पे लिख सकते हैं, a² - b² पे लिख सकते हैं। आप करेंगे, ऊपर क्या लिखा हुआ है 3√3 -4, 3√3 -4 लिखा हुआ है। यानी क्या, इसको देखिए ऐसे a क्या लिखा हुआ है ना, a - b × फिर क्या लिखा हुआ है a - b। तो इसको कैसे क्या लिख सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, यानी 3√3 -4 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो ऊपर हो जाएगा 3√3 -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर है a + b × a - b, तो क्या लिख सकते हैं a² - b²। अब ये हो गया। अब करेंगे, अब इसको तोड़ेंगे। इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। अब ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab + b², ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे a का जगह क्या है 3√3 है, तो 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा -2, a के जगह पे कितना है 3√3 है, अब b के जगह पे कितना है 4 है, अब प्लस क्या हो जाएगा b²। तो ये फार्मूला पे आ गया a² - 2ab + b² पे लिख दिए इसको। अब नीचे वाला क्या है a² - b² हो गया ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे 3√3 का जो स्क्वायर करेंगे 3 का जो करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, और √3 का करेंगे तो 3 होगा, -4 का जो स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब इसको देखेंगे, अब इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 का जो स्क्वायर करेंगे क्या जाएगा 3 × 3 = 9, और √3 का जो स्क्वायर करने कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, -3 दूना 6 और 6 × 24, और √3 है तो √3 लगा देंगे, तो -24√3, और प्लस में कितना हो 4 × 4 = 16, और नीचे हो जाएगा 9 × 3 = 27, अब प्लस कितना माइनस कितना हो जाएगा 16। अब होगा 9 देखा 9 × 3 = 27 -24√3, अब प्लस में कितना हो जाएगा 16, अब बट्टा में कितना है, अगर 27 में से अगर 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, नीचे 11 बच जाएगा। ऊपर कितना है आप देखो, ये और ये क्या है प्लस है, दोनों को जोड़ेंगे, 7 में अगर 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13 का 3 हासिल 1 43 हो जाएगा, -24√3 ये हो गया। बटा में कितना बचेगा 11, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो sin 30° + tan 45° - cosec 60° बटे में sec 30° + cos 60° + cot 45° का मान कितना आ गया
निकाले हैं था 43 माइनस 24√3/11 आया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक का 55 नंबर प्रश्न बताएंगे। 5 नंबर में लिखा हुआ है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। इसका मान निकालना है। तो ये जो बट्टे में लिखा हुआ है इसको क्या कर सकते हैं, भाग के रूप में भी लिख सकते हैं इसे। जैसे यहाँ पर लिखा रहेगा 5/7 लिखा हुआ है, इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5/7 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वही इसी को क्या किए हैं, इस तरह से लिख दिए हैं। ऊपर वाला नंबर को यहाँ पर लिख दिए है, भाग का निशान देके नीचे वाला नंबर को यहाँ पर लिख दिए है। अब क्या करेंगे, सबका वैल्यू पुट करेंगे। यानी 5 क्या है, कॉस स्क्वायर के गुना में है, तो 5 गुने कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2। तो यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ तो क्या कर दिए हैं 1/2 का स्क्वायर कर दिए हैं, प्लस 4 जो है सेक स्क्वायर क्या में है गुना में है तो गुना कर दिए। और सेक 30 का मान कितना होता है 2/√3। यहाँ पे सेक स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे कर दिए हैं स्क्वायर कर दिए है, माइनस दे दिए 10 45 का मान कितना होता है 1 होता है, 10 स्क्वायर है यहाँ पर तो 10 स्क्वायर यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर दिए, भाग का निशान दिए। यहाँ पर साइन जो है 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। यहाँ पे साइन स्क्वायर है इसलिए क्या लगा दिए हैं साइन यानी 1/2 का स्क्वायर लगा दिए, प्लस cos 30 का मान कितना होता है √3/2। यहाँ पे cos स्क्वायर है इसलिए √3/2 का स्क्वायर किए। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखेंगे, यहाँ पर 5 गुने 1/2 का स्क्वायर करने कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पे करेंगे तो 4 गुने 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4 होगा, और √3 का करेंगे तो 3 होगा, -1 1/2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4, प्लस √3 का करेंगे तो 3 होगा और 2 का करेंगे तो 4 होगा। ये हो गया। अब यहाँ पे 5 को जिसके बट्टा हम कुछ न कुछ एक लगा सकते हैं ना, तो 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 एकम 5, 1 5 4 मतलब 4 हो जाएगा। अब इसको क्या कर सकते हैं, अब 4 चौका 16 क्या हो जाएगा 4 चौका, यहाँ पे प्लस का निशान है, 4 चौका 16 बट्टा में कितना हो जाएगा 3 -1, भाग का निशान देंगे। यहाँ पे एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 4 होगा, तो क्या हो जाएगा 1 + 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी एलसीएम में कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा, एलसीएम ले लिए 12 हो गया इसका। अब क्या करेंगे, इसका जो करेंगे तो 5 गुने 3 3 चौका 12 हो जाएगा, प्लस 6 गुना 16 गुना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 मरतब पढ़ेंगे पहाड़ा तो ये 3 का पहाड़ा 4 मरतब पढ़ेंगे तो 12 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, -1 का पहाड़ा कितना पढ़ेंगे 12 मरतब पढ़ेंगे, क्या कि जिसके टर्म को टर्म 1 लगाएंगे, भाग का निशान यह क्या हो जाएगा 4/4 हो जाएगा यहाँ पर। अब क्या होगा 3 पंचे 15 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 या 3 पंचे 15, 15 प्लस 16 चौका 64 प्लस क्या हो जाएगा 64 -12 बट्टा में कितना हो जाएगा 12, भाग का निशान है यहाँ पे 4/4 देखिए 4/4 इसको क्या कर सकते हैं काटेंगे तो क्या भाई 1/1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाए 1/1। अब यहाँ पर सबको देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे और इतना में से घटाएंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो जब 15 को और 64 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 69 होगा, और 69 में से 12 को घटा देंगे कितना बचेगा 67 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 67 बट्टे में कितना हो जाएगा 12। ये भाग का निशान यहाँ पर है तो कितना है 1/1 है। अब भाग को क्या कर देंगे इस वाला को गुना में बदलेंगे तो 67 हो जाएगा, अब बट्टा में 12 गुने का हो जाएगा 1/1। अगर 1 को 67 में गुना करेंगे तो 67 होगा, 12 को 1 में गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। यही 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे में sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना आया है यानी 67/12 आया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दूसरा नंबर प्रश्न बताएंगे। दूसरा नंबर में लिखा हुआ है
सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। दूसरा का पहला प्रश्न है 2 tan 30 डिग्री बट्टे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। हम और ऑप्शन दिए हुआ है ए नंबर में sin 60 डिग्री, बी नंबर में cos 60 डिग्री, सी नंबर में tan 60 डिग्री और डी नंबर में sin 30 डिग्री। ये 4 ऑप्शन दिए हुआ है। तब बोला इसे किसके बराबर होगा ये 2 tan 30 डिग्री बट्टे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 tan 30 डिग्री भाग का निशान देकर नीचे वाला नंबर को उतार सकते हैं 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 क्या है गुना में है तो 2 दे दिए गुना में, 2 क्या है गुना में, जिसके बटा हम कुछ निश्चित में 1 लगा दिए हैं। और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 भाग 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री है तो tan 30 का मान कितना 1/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे 2 को 1 से गुना करने का आ जाएगा 2 1 को अगर √3 से गुना करेंगे तो √3 ये भाग का निशान है। और यहाँ पे क्या हो जाओ अगर एक यहाँ पे 1 है 1 का जो स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 1 होगा और √3 का स्क्वायर करने का आ जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसका बटा बकर जोड़ करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 2/√3 भाग का चिन्ह है और यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, जिसके बटा कुछ नहीं उसके बटा में हम 1 लगा दिए हैं तो एलसीएम लेंगे तो 3 हुआ। यानी यहाँ पर 1 है तो 1 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे 3 बार, तब पूरेगा 3। तो यहाँ नीचे भी करेंगे 3 से गुना और ऊपर भी करेंगे तो 1 का पढ़ा अगर 3 मरतबा पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा प्लस यहाँ पर 3 तो है ही है 3 का पढ़ा कितना पढ़ेंगे तो 3 हो जाएगा 1 मरतबा, तो ऊपर नीचे 1 से गुना करेंगे तो 1 का पढ़ा 1 मरतबा पढ़ेंगे तो कोई 1 ही रहेगा 2/√3 भागा क्या हो जाएगा। अब इस 3 को 1 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब भाग को क्या करेंगे गुना में बदलेंगे, जब भाग को गुना में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा ये अंश हर में चला जाएगा, हर अंश में चला जाएगा क्या है 3 जो है से ऊपर चला जाएगा और 4 जो है से नीचे आ जाएगा। देखिए इसको कैंसिल कर सकते हो, देखा 2 × 2 2 दूना 4 क्या बचेगा यहाँ बचेगा 3 और कितना हो जाएगा √3 × 2 बच जाएगा। अब हम 3 को कैसे लिख सकते हैं √3 × √3 भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √3 × √3 √3 गुने यानी √3 को √3 से गुना करने कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा वो। और यहाँ बटा में क्या लिखा हुआ है √3 × 2 लिखा है, √3 को √3 से कैंसिल कर सकते हैं तो क्या बचेगा √3/2। √3/2 किसका मान होता है तो tan 60 डिग्री का मान होता है, नहीं tan नहीं sin 60 डिग्री का मान होता है। √3/2 किसका मान होता है sin 60 डिग्री का मान होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा sin 60 डिग्री, यानी ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब 2 का 2 बताएंगे। 2 का 2 में लिखा हुआ है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री है और ऑप्शन दिए हुआ है ए नंबर में tan 90 डिग्री, बी में 1, सी में sin 45 डिग्री और डी में 0। तब यहाँ पे दिए हुआ है tan यानी 1 - tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 का इसका करेंगे स्क्वायर करेंगे कहेगी tan स्क्वायर है और नीचे दिया हुआ है 1 + tan स्क्वायर है और 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। और यहाँ पे 1 - 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, यहाँ पे 1 + 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब यहाँ पर 1 में से 1 को घटाएंगे तो बचेगा 0 बटा में 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। किसी भी नंबर से अगर 0 में भाग देते क्या आता है 0 आता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा डी नंबर ऑप्शन में 0 है तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब 2 का प्रश्न नंबर 3 बताएंगे। लिखा हुआ है sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, यानी a का मान क्या होगा यहाँ पर दिया हुआ है sin 2a = 2 sin a और a का वैल्यू यानी 0 डिग्री भी हो सकता है 30 डिग्री हो सकता है 45 डिग्री हो सकता है या 60 डिग्री हो सकता है, यानी कौन सा वैल्यू इसमें रखेंगे ताकि ये क्या हो जाएगा ये सत्य हो जाएगा। अब यहाँ पे पहला क्या है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री रख देखते हैं a के जगह पर। यहाँ पे sin
टू, ए के जगह पे क्या लिखेंगे 0 बराबर 2 साइन 0 डिग्री का मान कितना है, यानी साइन 0 डिग्री ले लिए, क्योंकि ए के जगह पे क्या रखे हैं 0 डिग्री रखे हैं। और साइन 2 को अगर 0 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2 साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, बराबर 2 गुना साइन 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 बराबर क्या हो जाएगा 2 को अगर 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। यानी ए का मान हम 0 रखते हैं तो क्या होता है LHS और RHS सेम आता है, मतलब ए का मान कितना रखेंगे तो सत्य होगा, ए का मान अगर 0 रखेंगे तो सत्य होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा देखेंगे। चौथा नंबर में लिखा हुआ है 2 tan 30 डिग्री बट्टे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। ये कह रहा है ये किसके बराबर होगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है cos 60 डिग्री, बी साइन 60 डिग्री, सी tan 60 डिग्री और डी साइन 30 डिग्री। कह रहा है ये किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है देखो 2 tan 30 डिग्री, इसको भाग देकर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, इसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सब एक वैल्यू पुट करेंगे 2 गुना tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 भागा 1 माइनस 10 का मान कितना हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। तो क्या 2 को 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 2/√3 भागा यहाँ पे होगा 1 माइनस 1/3 हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 2/√3 अब हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 2/√3 भागा हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। अब भाग को क्या चीज में बदलेंगे गुना में बदलेंगे, तो 3 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 को क्या लिख सकते हैं √3 गुने √3, अब बटन में क्या हो जाएगा √3 तो हो जाएगा यहाँ पर, √3 से √3 का क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा, अब बच जाएगा यहाँ पर √3। और √3 किसका मान होता है tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 होता है, तो क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री कौन सा ऑप्शन में सी नंबर में है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो कह रहा है और दिया हुआ यहाँ पर a प्लस बी का मान जो है 0 से 0 डिग्री से क्या है बड़ा है, और 90 डिग्री से क्या है या तो बराबर है या उससे छोटा है, 90 डिग्री से या तो छोटा है नहीं तो उसके बराबर है, या लेस देन इक्वल टू लिखा हुआ है। और यहाँ पर दिया हुआ है a ग्रेटर देन b, यानी a का मान b से बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ हमको दिया है tan a प्लस बी बराबर दिया हुआ है √3। हम इसको चाहे तो इसको क्या लिख सकते हैं tan a प्लस बी बराबर ये √3 किसका मान होता है tan 60 डिग्री का मान होता है, tan 60 डिग्री, यानी √3 की जगह पे क्या लिख सकते हैं tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो 10 से 10 क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा, इधर बच जाएगा क्या चीज बचेगा a प्लस बी बराबर बचेगा 60 डिग्री। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और दूसरा दिया हुआ है tan a माइनस बी बराबर 1/√3, दिया हुआ है tan a माइनस बी बराबर दिया हुआ है 1/√3 ये दिया हुआ है। अब tan a माइनस बी बराबर हो जाएगा 1/√3 किसका मान होता है tan 30 डिग्री का मान होता है, तो tan 30 डिग्री हो गया ये। अब tan से tan क्या कर सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं, तो बच जाएगा क्या चाहिए यहाँ पर a माइनस बी बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। और समीकरण 1 है और ये समीकरण क्या है 2 है।
और समीकरण ए को अगर 2 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बी और बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा ए बच जाएगा। तो समीकरण 1 + 2 से समीकरण 1 में लिखा हुआ है a + b बराबर 60 डिग्री, a + b बराबर क्या लिखा हुआ है 60 डिग्री, और समीकरण 2 में लिखा हुआ है a - b बराबर 30 डिग्री, a - b बराबर लिखा हुआ है 30 डिग्री। जोड़ने के लिए बोला तो जोड़ देंगे। यहाँ पे a प्लस है और ये क्या है a यानी b प्लस है और ये b माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचे क्या, a और a को जोड़ेंगे तो 2a बचे होगा, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और a बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री बाई कितना हो जाएगा 90 डिग्री बाई 2, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री। a बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, a का मान निकल गया। अब b का मान निकालेंगे। b का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, a का मान अगर समीकरण 1 में डालेंगे तो किसका मान निकल जाएगा, b का मान निकल जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 में b a का मान रखने पर समीकरण पर लिख देते हैं a + b बराबर लिखा हुआ 60 डिग्री। a का मान कितना है 45, तो a की जगह 45 लिख दे देंगे, प्लस b बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो b बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। कहे कि यह क्या है, इधर समीकरण के बाएं साइड में ये प्लस है तो दाएं साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो b बराबर कितना हो जाएगा 60 में से 45 घटाएंगे तो 15 डिग्री, क्या हो जाएगा a का मान भी निकल गया और b का मान निकल गया। a का मान कितना आया 45 डिग्री और b का मान आया है 15 डिग्री। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 में लिखा हुआ है बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कह रहा है कि इसमें कौन सत्य है और कौन असत्य है, और सत्य है तो क्यों है और असत्य है तो क्यों, बताना है इसमें कारण। 1 नंबर में दिया हुआ है sin a + b बराबर sin a + sin b। कह रहा है ये सत्य है या असत्य है, क्या लिखेंगे, ये असत्य है। असत्य क्यों है, देखिए माना कि a बराबर ले लेते हैं 30 डिग्री और b बराबर ले लेते हैं 60 डिग्री, और दोनों तरफ क्या करते हैं वैल्यू पुट करते हैं। तो साइन a के जगह पे देखा, a के जगह पे 30 रखेंगे और b के जगह पे कितना रखते हैं 60 रखते हैं, बराबर साइन 30 डिग्री और प्लस कॉस यहाँ पर भी साइन 60 डिग्री, b के जगह पे 60 लिए हैं तो साइन 60 डिग्री। अब यहाँ पे साइन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, बराबर क्या हो जाएगा साइन 30 का मान होता है 1/2 और प्लस साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 होता है, √3/2। अब क्या करेंगे इसको, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, इधर कितना होता है, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 1 + √3। यहाँ पर 1 बराबर इतना नहीं है, यानी LHS बराबर RHS नहीं है। यहाँ पर जो दिया हुआ है साइन 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1 + √3/2, जो है ना जो 1 के बराबर ये नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये दिया हुआ कथन क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा बताएंगे। 4 का दूसरा में लिखा हुआ है थीटा में वृद्धि होने से साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, तो ये कथन क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा, ये हो जाएगा सत्य। और क्यों सत्य होगा, क्योंकि ये क्या है थीटा का मान है और ये साइन थीटा का मान है। थीटा का मान क्या हो रहा है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, क्या रहा है ये बढ़ रहा है। जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे साइन थीटा का मान भी क्या हो रहा है बढ़ते जा रहा है। जैसे साइन कितना 0 डिग्री का मान लिया तो 0 आया है, 30 का 1/2, 45 का 1/√2 है ना, 60 का कितना होगा √3/2, 90 डिग्री का 1। जैसे जैसे थीटा में बढ़ोतरी हो रहा है वृद्धि हो रहा है वैसे वैसे साइन थीटा का मान में वृद्धि हो रहा है, तो ये कथन क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। अब 4 का तीसरा बताएंगे। 4 का तीसरा में लिखा हुआ है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो ये कथन क्या हो जाएगा ये असत्य हो जाएगा, ये होगा असत्य। असत्य क्यों है,
कि ये ऊपर क्या है, थीटा का मान दिए हुआ है और नीचे कॉस थीटा का मान है। जैसे 0 डिग्री 1, 30 डिग्री √3/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री का मान 1/2, 90 डिग्री का मान 0। जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे कॉस थीटा का मान क्या रहा है, घट रहा है। और इसमें क्या दिए हुआ है, यानी थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो वृद्धि तो नहीं हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रहा है। इसलिए यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब क्वेश्चन नंबर 4 का 4 बताएंगे। 4 में लिखा हुआ है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है कि नहीं। ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य होगा। ये कथन असत्य होगा। और असत्य क्यों होगा, क्योंकि थीटा के सभी मान के लिए बोला है। तो देखा साइन 0 डिग्री बराबर होता है 0 और कॉस 0 डिग्री बराबर होता है 1। यहाँ पे एंगल क्या की है, थीटा तो सेम है, थीटा क्या है, सेम है, लेकिन मान क्या आया है, अलग अलग आया है। यानी थीटा के कौन सा मान के लिए बराबर होता है, यानी साइन 45 डिग्री बराबर कितना होता है 1/√2 और कॉस 45 डिग्री उसके लिए क्या होता है 1/2। यानी साइन यानी थीटा का मान अगर कितना रहेगा 45 डिग्री रहेगा तभी साइन थीटा और बराबर कॉस थीटा हो सकता है, बाकी सभी मानों के लिए नहीं होगा। इसलिए कथन क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है इसका मतलब कौन चीज है, अपरिभाषित है। अपरिभाषित, परिभाषित नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, अपरिभाषित है। कह रहा है कि कॉट a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a अपरिभाषित है, तो यानी कॉट a की जगह क्या लिखेंगे 0 डिग्री, तो कॉट 0 डिग्री का मान कितना होता है, क्या चीज होता है, अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित। ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य होगा या असत्य होगा, ये कथन सत्य हो जाएगा, क्योंकि कॉट 0 डिग्री क्या होता है, अपरिभाषित होता है। ये कथन सत्य हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।